अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है वैसे ही नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आजकल कोरोना वायरस ने इंसानों को खतरे में डाल रखा है। इससे पहले भी दुनिया कई ऐसे खतरनाक वायरसेस का सामना कर चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक तरीन वायरसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, इबोला। दोस्तों, इबोला वायरस का पहला केस 1976 में सामने आया था। इबोला असल में कांगो का एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। इसके आइडेंटिफाई होने के बाद ही इसे दुनिया का खतरनाक तरीन वायरस करार दे दिया गया था। इसके इफेक्ट होने के बाद सर में दर्द होता है और गला खराब हो जाता है। इसकी आंखों से पानी निकलने के बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी जिस्म के कई हिस्सों में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वायरस जिस्म को इफेक्ट करता जाता है, जिस्म के हिस्से जैसे कि लीवर और किडनी वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है और इतने साल गुजरने के बावजूद इबोला वायरस की आज तक कोई ट्रीटमेंट ईजाद नहीं हो सकी। 2012 में युगांडा के अंदर इबोला वायरस का एक और केस सामने आया था, लेकिन अफसोस है कि इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। नंबर 6, स्वाइन फ्लू। दोस्तों, अप्रैल 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड रेड अलर्ट किया था कि H1N1 वायरस वापस आ गया है और इस स्वाइन फ्लू से 12,469 लोगों की जान चली गई थी। वर्ल्ड वाइड इस फ्लू से होने वाला डैमेज और भी ज़्यादा हो सकता है। ये वायरस दुनिया में सबसे पहले 1918 में आया था। उस वक़्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। असल में ये वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है और क्योंकि नॉन मुस्लिम इसका गोश्त खाते हैं तो इस वजह से ये वायरस ह्यूमन्स में भी आ गया था। इससे इन्फेक्टेड पर्सन को खांसी होती थी और आंखें लाल हो जाती थीं और बॉडी पर अचानक शदीद खारिश होना शुरू हो जाती थी। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को इफ़ेक्ट किया था, जो कि उस वक़्त दुनिया की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस डेंजरस वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एक अछूती बीमारी है इसलिए ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है। ये रियली बहुत ख़तरनाक है। नंबर 5, डेंगू। दोस्तों, डेंगू वायरस को दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली अमवात का जिम्मेदार करार दिया गया है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि ये वायरस इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें शदीद बुखार होता है, सर दर्द होता है और इवन हेमरेज भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि डेंगू वायरस का इलाज मौजूद है। CDC डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डेंगू वायरस का शिकार होते हैं और इस वायरस की वजह से आज तक 8,90,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। नंबर 4, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब ने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना होगा। इस वक्त सारी दुनिया ही इससे डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिली कि चाइना के वुहान सिटी में कई लोगों को निमोनिया हो रहा है और इनमें से जो वायरस मिला है वो दुनिया के किसी वायरस से मैच नहीं होता। 7 जनवरी 2020 में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कन्फर्म कर दिया कि हमने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया है। ये कोरोना वायरस फैमिली का ही एक हिस्सा है। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज़ स्पेशलिस्ट मिलकर इस वायरस के मुतल्लिक़ सर्च कर रहे हैं। इस वायरस के मुतल्लिक़ फ़िलहाल कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। शुरू में ये वायरस जब इफेक्ट करता है तो नज़ला, खांसी और बुखार होता है, लेकिन जैसे ये लंग्स की तरफ जाता है तो इंसान को निमोनिया हो जाता है। ये वायरस ज़्यादातर बूढ़े लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। अभी तक इसके 95,000 तक केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 25,000 की डेथ हो चुकी है। नंबर 3, लासा। दोस्तों, लासा एक ऐसा वायरस है जो कि हवा के ज़रिए फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन किसी के पास जाता है तो ये दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। इवन ये ह्यूमन बॉडी में पहुंचता ही हवा के ज़रिए है। असल में लासा अफ्रीकन चूहों की एक नस्ल में पाया जाता है। जब चूहा खाना खाकर वेस्ट बाहर निकालता है तो उस वेस्ट के करीब मौजूद हवा में ये वायरस दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स इस गंदगी के करीब सांस लेगा तो ये उस इंसान में दाखिल हो जाएगा। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में हर साल 5,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा बैठते हैं। ये फीवर से स्टार्ट होता है और इसके बाद चेस्ट में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। इस सब के अलावा सर दर्द होता है और साथ ही फेस भी सूज जाता है,
लकीली साइंसदानों ने लासा वायरस के लिए एक एंटीवायरल ड्रग बना ली है, लेकिन ये ड्रग सिर्फ उसी शख्स पर काम करता है जिसे ये वायरस स्टार्ट में हो और फ़ौरन इस ड्रग का इस्तेमाल कर ले, वरना देर होने पर इसका कोई भी इलाज नहीं है। नंबर 2, साइरस। दोस्तों, इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में इस वायरस ने लोगों को इफेक्ट किया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वायरस के आते ही ये चंद हफ्तों में 37 ममालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 8096 लोगों को इफेक्ट किया गया था, जिसमें से 774 लोग मारे गए थे, जिनमें 349 लोग चाइना के थे और 299 लोग हांगकांग के थे। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई भी स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। जो लोग इससे बचे इनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ में नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन अभी भी यूपी के अंदर इस वायरस के बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। नंबर 1, मारबर्ग। दोस्तों, मारबर्ग का पहला केस 1960 में सामने आया था। इस वायरस ने जर्मनी के शहर मारबर्ग में इफेक्ट किया था, इसलिए इसका नाम मारबर्ग वायरस रखा गया था। यह वायरस इबोला की तरह ही बॉडी पर इफेक्ट करता है। 1998 से लेकर 2000 तक इस वायरस ने 155 लोगों को इफेक्ट किया, जिनमें से 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मारबर्ग वायरस के 253 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस से इन्फेक्टेड शख्स जब किसी से मिलता है तो ये दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। इवन अगर इन्फेक्टेड पर्सन खाना बनाए, खांसे या छींक मारे या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करे तो इससे ये वायरस तेज़ी से फैलता है। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई भी स्पेसिफिक इलाज नहीं है। डॉक्टर्स पेशेंट्स के ऑक्सीजन स्टेटस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके इसका पूरा ब्लड रिप्लेस कर देते हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ 3 से 4% लोग ही इससे ज़िंदा बच पाते हैं।